जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, जैसे भी होली आने वाली है तो होली पे बहुत ज्यादा कार्यक्रम होते हैं, करी कराई होती है, तो क्या गुरु जी उसका कोई समाधान भी होता है? और गुरु जी उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? जो होलिका की जली हुई भस्म होती है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और गुरु जी होली के बाद, दीपावली के बाद हमें क्यों जरूरी होता है कि हमें मेहंदीपुर जरूर जाना चाहिए? आपने इतना प्यारा सवाल किया है। इस सवाल के अंदर सारा कुछ आ जाता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, होली का जो है पूर्णिमा के दिन आती है और दीपावली आती है अमावस में। महापूर्णिमा बोलते हैं इसको। इस वक्त पे करी कराई ओपरी पराई बहुत ज्यादा क्रिया काम करती है। षटकर्म किए जाते हैं, षटकर्मों के द्वारा क्रिया की जाती है और ये जो क्रिया है इस वक्त पर कई गुना फल देती है। जैसे शांति कर्म किया जाता है, इस वक्त पे बहुत सारे लोग समाज कल्याण के लिए शांति कर्म करते हैं। इस वक्त पे वशीकरण किया जाता है, वशीकरण भी किया जाता है। लोग अपने ऐसी क्रिया करते हैं कि वो लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। यही एक ऐसा वक्त होता है जिसमें स्तंभन भी किया जाता है। स्तंभन, ये षटकर्म के ये पार्ट्स हैं। स्तंभन किया जाता है, इसमें मारण किया जाता है, उच्चाटन किया जाता है, विद्वेषण किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें किया जाती हैं। ये होते क्या है, जैसे दो भाइयों के अंदर, दो माता पिता के अंदर या पति पत्नी के अंदर द्वेष भावना करके उन्हें अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये आपस में उनके अंदर संबंध के अंदर दरार पैदा कर दी जाती है। इस प्रकार से जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो होलिका के इस वक्त पर, जैसे ही होलाष्टक शुरू हो जाता है उसके होलाष्टक के अंदर 8 दिन मिलते हैं। उस 8 दिनों के अंदर ये कार्यक्रम सारे के सारे काम करते हैं। इस वक्त पर ब्रह्मांड जो है अपने सृष्टि के अंदर परिवर्तन लेके आ रहा होता है और इस परिवर्तन के दौरान पे सबकी अलग अलग सत्ता होती है। पैरानॉर्मल एंटिटी होती है, उनकी अपनी सत्ता होती है। जैसे जिनकी सत्ता अलग होती है, यक्षिणी की अलग होती है, ये सब अलग अलग सत्ताओं में होती है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस वक्त पे चौराहे पे भी कर रहे होते हैं, कोई बालों को भी छेड़ रहा होता है, कोई किसी प्रकार के कार्यक्रम कर रहे होते हैं। तो आपको पता भी नहीं है और आपके ऊपर कोई क्रिया कर दे तो ऐसे में क्या करेंगे, किस तरीके से आप अपनी रक्षा कवच करेंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे, ये सारे अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। हमारे सामने एक अनुभव है कि किसी के बाल काट लिए जाते हैं, किसी के कपड़े उठा लिए जाते हैं। ये सारी की सारी क्रिया चाहिए होती हैं और जो भी ये चाहिए होते हैं, जैसे किसी का मैल चाहिए होता है, ये सारे काम करने के लिए ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। उसके शरीर के कपड़े, उसके अलग अलग चीजों से हाँ कराई जाती है क्रिया। बिल्कुल, अलग अलग चीजों से उनकी क्रिया करवाई जाती है। गुरुजी कब से होलाष्टक शुरू होंगे? 7 मार्च से होलाष्टक शुरू होंगे। तो 7 मार्च से जैसे होलाष्टक शुरू होंगे उसके बाद से होलिका दहन तक ये क्रिया जो है वो की जाती है। आप एक बात देखिए, होलिका दहन से पहले ही प्रहलाद भगत को मारने की तैयारी कर ली गई थी। कैसे उसके ऊपर क्रिया की जाए, कैसे षड्यंत्र रचा गया था कि किस प्रकार से। तब होलिका ने कहा था कि मेरे पास एक वरदान है, मेरे पास एक चुनरी है जिससे मैं जलूंगी नहीं। तो उन्होंने पहले ही वो क्रिया कर ली थी और इसके ऊपर बचाव किसने करा था? बचाव करा था भगवान श्री विष्णु हरि भगवान ने। उन्होंने ही प्रहलाद भगत को ही बचाया था। तो ऐसे वक्त में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करें और इस प्रकार से आप देखेंगे श्री नरसिंह अवतार का जाप करें। ये आपके लिए बहुत शुभदायक होता है। अब करना क्या होता है ये देखिए, सबसे पहला काम करना है आपने, किसी की भी सफेद चीज भूल कर ना खाएं। कोई भी आदमी आपको ऐसे वक्त में सफेद चीज दे तो भूल करके भी आपने सफेद चीज नहीं खानी। और इन दौरान पर आपने कोई भी कपड़ा, ऐसे कपड़े मतलब गिन करके सुखाएं कि आपको अगर कोई लगे उठ गया है तो उसका तुरंत उपाय करें, क्योंकि ऐसे वक्त में पता नहीं लगता और आपका कपड़ा ना उठ जाए। इस बात का आपको बड़ा विशेष ध्यान रखना है। आपने देखा होगा जब आप जाते हैं, होलिका दहन होती है, बहुत सारी माताएं बहनें परिवार के लोग जाकर के होलिका के यहाँ पे क्या करते हैं, कच्चा सूत लगाते हैं चारों तरफ। कच्चा सूत इसलिए लगाया जाता है। और आप मेहंदीपुर में जाते हैं तो मेहंदीपुर में बंधन किससे काटा जाता है? कच्चे सूत से मेहंदीपुर में बंधन काटा जाता है, क्योंकि बंधन काटने के लिए कच्चा सूत होता है। और हर एक माता और बहनों को, हर एक परिवार के सदस्यों को कच्चा सूत लेकर के 7 चक्कर उस कच्चे सूत के लगाएं, जिससे क्या होगा, और पहले उस कच्चे सूत को अपने परिवार के ऊपर से 7 बार वार लें और उसके बाद उसको 7 परिक्रमा वहां कर दें और 7 परिक्रमा करने के बाद उस कच्चे सूत को वहीं छोड़ दें। चौमुखा दिया जलाएं।
चौमुखा दिए के अंदर सरसों का तेल का दिया जलाएं और उसके अंदर आपको थोड़े से काले तिल डालने, क्योंकि विष्णु भगवान को काले तिल बहुत पसंद है। और जैसे आप काले तिल डालेंगे, काले तिल डालने से आपके ऊपर जितनी भी प्रकार की कुक्रिया होगी वो वहीं की वहीं नष्ट हो जाएगी। आप अपने परिवार के ऊपर से राई ले लें, राई लेकर के अपने परिवार के ऊपर से 7 बार वारें और उसे मुट्ठी ले जाकर के और होलिका दहन के पहले ही जब पूजा करें तो वहां पर आप उनको छोड़ आए। और एक जटाधारी नारियल लें, जटाधारी मतलब नारियल, उसको भी अपने परिवार के ऊपर से वारें और उसको भी वहां छोड़ाएं। और अपने घर के चारों कोनों पर कपूर रखें, कपूर रखें, कपूर को, और कपूर रखने के बाद प्रार्थना करें, भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जिस प्रकार से अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की है इसी प्रकार से हमारे परिवार के ऊपर रक्षा कवच करें, और रक्षा कवच कर करके किसी भी प्रकार की कोई क्रिया हमारे घर में प्रवेश ना करे। और ऐसा करके आपने कपूर उठा लेने हैं और कपूर उठा करके उन कपूरों को भी होलिका दहन के अंदर आपको समर्पित कर देने हैं। आपने देखा होगा जब कोई घर के अंदर गाय के गोबर के बुरकले बनाए जाते हैं और एक ना गोल गोल सा चक्कर बनाया जाता है। चक्कर किस लिए बनाया जाता है पता है आपको? चक्कर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि चक्कर जो है विष्णु का होता है, वो विष्णु का माना जाता है, और उसी को हम रस्सी के अंदर पिरो करके वहां पे हम रखते हैं कि नहीं रखते? जी गुरुजी, रखते हैं गुरुजी। रखते हैं ना। तो जो बीच में वो बड़ा सा होता है वो विष्णु का ही वो चक्कर होता है, वो हथियार होता है, ताकि वो आपके ऊपर कोई भी क्रिया हो वो सारी की सारी उस चक्कर के द्वारा नष्ट हो जाए। क्योंकि ये जो सेंसिटिव एरिया होता है इस वक्त पे जो होता है, इस वक्त पर लोग चौराहे पे छोड़ते हैं। मतलब आप ये मानिए कि इस वक्त पर दैवीय शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और निशाचरी शक्तियां, ये जितनी भी प्रकार की शक्तियां हैं, ये जो ब्रह्मांड में दूसरी शक्तियां विराजमान है, जिनकी अपनी सत्ता है, जिन है, प्रेत है, भूत है, यक्षिणी है, डंकनी है, पिशाचिनी है, ये सारी की सारी योनियां हैं। ये योनियां भी अपनी विचर रही होती हैं, इनकी सत्ता अलग होती है, हमारी सत्ता अलग होती है। और इनकी सत्ता में से जब ये परिवर्तन हो रहा होता है, थोड़ा अदल बदल होती है, तो ये कुछ इधर से उधर हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई हमारे घर के अंदर प्रवेश ना कर जाए और कोई इस प्रकार से ना कर जाए। इस प्रकार से आपको ये उपाय बहुत जरूरी करने हैं। और सबसे अहम बात करनी है, अब आपने करना क्या है? अपने घर की रक्षा कवच करने के लिए जिस टाइम होलिका दहन जले, जिस टाइम पे होलिका दहन हो रही हो, तो वहां से कुछ भी जलती हुई चीज को एक पहले आप ले लें मटकी, या जैसे छोटी सी एक होती है कुम्हार से मिल जाती है, छोटी सी हांडी टाइप की, उसमें से आप ले आकर के और अपने घर के आग्नेय कोने में रख दें। आग्नेय कोने में रखेंगे, वो आप देखेंगे इसके आपको बड़े ही शुभ लाभ प्राप्त होंगे। और आपने थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा भस्म, जो होलिका दहन पे होगी, थोड़ी सी भस्म को रख करके और उसकी काले कपड़े के अंदर पोटली बना ले। आपके ऊपर किसी ने अगर मारण क्रिया कर रखी होगी, वो मारण क्रिया उसी वक्त समाप्त हो जाएगी। आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का असर ही नहीं होगा। ये वादा है, 100% है, हमारा अनुभव है, अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। नहीं तो इस वक्त पर आपको पता भी नहीं होगा, कोई आपके नाम का वुड्डू बना रहा होगा, कोई आपके नाम की क्रिया कर रहा होगा, और वो क्रिया पता सीधी आपके पास पहुंचेगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे में आपको अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। अब बात आ जाती है कि ये तो हमने कर लिया, अपना बचाव टेम्परेरी उस वक्त पे कर लिया जब उस वक्त पर हमारी शक्तियां, उस वक्त पर जो दैवीय शक्तियां कमजोर हो रही होती हैं और निशाचरी शक्तियां जो हैं बहुत हावी हो रही होती हैं, उस वक्त पे अपने रक्षा कवच कर लिया। लेकिन क्या ये परमानेंट है? ये परमानेंट रक्षा कवच नहीं है। अब आपके घर में अगर कोई चीज गलती से चली भी गई, कोई चीज आ भी गई, तो आपको ऐसे वक्त में क्या करना होता है? ज्यादातर दीपावली और होली के बाद तो अक्सर आपको मेहंदीपुर जरूर जाना चाहिए। होली के बाद ही आपको उसारा बनाना है, और जो एक हफ्ता पहले उसारा बना है, हमारी वीडियो देख लें उसारा कैसे बनता है। और होली के बाद आपको जाना है। और इस बार बड़ा सौभाग्य है, हम लोग आपको बता दें, हम लोग मेहंदीपुर में मिलेंगे। 12 अप्रैल को दरबार लगेगा, जिस दिन जन्म उत्सव होगा, बालाजी महाराज का जन्म उत्सव होगा। 12 अप्रैल को, 13 को दरबार लगेगा और 14 को वापसी होगी, और वैसाखी भी इसी समय पे होगी। आप ये देखिए, ये शुभ अवसर पर प्राप्त करें। और ये जो शुभ अवसर पर दरबार लगेगा, बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और होली के बाद ये अवसर प्राप्त हो रहा है। होली के बाद जब भी कोई करी कराई होती है, और होली के बाद ज्यादातर क्या होते हैं, जिन जिन्नात, ये सारी चीजें एक बार घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं,
तो ये इनकी उम्र लंबी होती है, ये घर से निकलती नहीं है। डंकनी, यक्षिनी, ये सब योनियां होती है, इनकी उम्रें बहुत लंबी होती है, ये अमर होती हैं। इनकी योनियां लंबी उम्र की होती हैं, ये आपके शरीर पर प्रभाव डालती हैं, और ये जब एक बार इसे कोई इनसे कनेक्शन जोड़ ले, और कनेक्शन जोड़ने के बाद ये जब आपके साथ लगा देते हैं, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। आप ना जिंदे में रहते ना मरे में रहते। आपको रिपोर्ट करा के देखें, अगर आप रिपोर्ट में आपके कुछ नहीं आ रहा और आप फिर भी बीमार हैं, बहुत सारे लोगों के सिर में दर्द रहता है, सिर में भारीपन रहता है, तो आप इस बात के संकेत हो रहे हैं कि आप इन चीजों के ऊपर ग्रसित हैं, आपके शरीर पर ये चीजें वास कर चुकी हैं। और ये जब नेगेटिव चीजें एक बार वास करती हैं, धीरे 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 उस व्यक्ति के ऊपर वास ही करती रहती है। हमारा अनुभव है 20-20, 25-25 नेगेटिव एनर्जियां, यानी पैरानॉर्मल एंटिटी जो है, वो जो चीजें होती हैं वो इनके ऊपर से निकलती हैं। और जब ये निकालनी होती हैं तो निकालने वाले को भी कई बार डर लग जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं। और अब ये सारी चीजें जब, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं होता, अज्ञानतावश उन्हें अपने शरीर पर वास करवा लेते हैं, और धीरे धीरे हम बिस्तरे को पकड़ लेते हैं और बीमार होना शुरू हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं, किसी ने आपकी दुकान बांध रखी होती है, किसी ने आपका काम बांध दिया होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कोई आपके घर को बांध लेता है, कोई किसी प्रकार से भी कर सकता है। ये क्रियाएं इस वक्त पर ये एक बहुत उचित अवसर है करने का, और यही एक उचित अवसर है इन्हें चीजों को हटा के छोड़ने का। अगर आप इस उचित अवसर में, अगर आप पीड़ित हैं, ग्रसित हैं इन चीजों से, तो आप आए 12 अप्रैल को मेहंदीपुर के अंदर हम लोग मिलेंगे, और आपकी इस समस्या का समाधान होगा। जब हजारों लोगों का पहले समस्या का समाधान हुआ है, तो आपका भी होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।